श्री कुंतुनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन, गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जिन शासन में अनेक पर्व है, उनमें से एक है पर्युषण पर्व। इसको पर्वाधिराज का विशेषण दिया गया है। यह पर्व प्रथम व अंतिम तीर्थंकरों के शासन काल में ही मनाया जाता है। कर्मों के मर्म को भेदने की जो ताकत इस पर्व में रही हुई है, वैसी अन्य किसी पर्व में नहीं। इसलिए इस पर्व को पर्वाधिराज कहा गया है। इस विशेषण से यह बात अच्छी तरह साबित हो जाती है कि जैन धर्म में पर्वों की आराधना का उपदेश है। कर्मों को भस्मीभूत करना एवं आत्मा को उत्थान की राह पर अग्रसर करना। कर्मों के मर्म को भेदने का आश्रय से ही पर्व आराधना की जाती है। इस आशय को अमली जामा पहुँचाने की ताकत पर्युषण पर्व में रही हुई है। इसलिए इसे पर्वाधिराज कहा जाता है। अन्य पर्व की आराधना कदाचित ना हो सके या ज़्यादा कम हो सके, तो भी पर्युषण पर्व की आराधना अवश्य करनी ही चाहिए। जैन समाज में अन्य कई पर्व वर्ष भर में आते हैं, पर जो उल्लास व उत्साह धर्म आराधना का पर्युषण पर्व में दिखता है, वह अन्य पर्वों में नहीं दिखता। पर्युषण आत्मशुद्धि का पर्व है। अहिंसा, मैत्री, तप, त्याग, विश्व बंधुत्व इत्यादि गुणों को विकसित करने का पर्व। राग, द्वेष, क्रोध, कषाय से मुक्त बनने का पर्व है। निज आत्मा जो अज्ञानवश अन्यत्र चली गई हो, उसे पुनः सुस्थान पर स्थापित करना का पर्व। स्वाध्याय एवं शास्त्र पठन द्वारा ज्ञान की भक्ति करने का पर्व। 8-10 दिन निरंतर गतिशील रहता है यह पर्व, एवं इस दरमियान की गई साधना आराधना आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है, वर्ष भर प्रफुल्लित रहने की। सबसे अंतिम दिन संवत्सरी को क्षमा पर्व, क्षमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपस के वैर को भुलाने का, निज त्रुटियों को स्वीकार कर पश्चाताप सहित उनके शुद्धिकरण का कैसा अपूर्व आलंबन। सम प्लस वत्स प्लस अरि के मेल से बना है संवत्सरी। अरि यानी शत्रु को भी, वत्स यानी बंधु, सम यानी समान गौरव दो, शत्रु को भी मित्र समान समझो। जैसे फूल का अर्थ है इथर, सूर्य का अर्थ है प्रकाश, वैसे ही क्षमापना का अर्थ है मैत्री। चातुर्मास का प्राण है पर्युषण और पर्युषण का प्राण है संवत्सरी। इसका प्राण क्षमापना यानी सभी जीवों के साथ मैत्री भाव रखना एवं वैर भाव को विदाई देना। क्षमा के बिना आराधना निष्फल है। क्रोध व कषाय की ज्वाला को शांत करने का अचूक इलाज है क्षमा। क्षमापना से आह्लादक भाव उत्पन्न होते हैं, स्वाभाविक प्रसन्नता उदय होता है, मैत्री भाव का विकास होता है, प्रतिशोध की भावना का अंत होता है। कभी यह न सोचे कि मैं क्षमा कैसे मांगूं। क्षमा अवश्य मांगे एवं अंतर के शुद्ध भावों से मांगे। ये हमारा नैतिक एवं धार्मिक कर्तव्य है। आरंभ समारंभ से निवृत्ति आत्मावलोकन का पावन पर्व है पर्युषण। अहिंसा धर्म का अधिक से अधिक पालन इस पर्व का मुख्य कर्तव्य है। जहाँ तक हो सके जीव हिंसा से इस पर्व में बचना अत्यंत जरूरी है। परि प्लस उषण शब्द के मेल से बना है पर्युषण। परि यानी पर भावों में कई हुई आत्मा को, उषण यानी निज भाव में लाना, यही है पर्युषण। परिस्थिति व काल को भाप कर ही तो इस पर्व की संरचना हुई है। आपाधापी भरे युग में वर्ष पर्याप्त जो धर्म आराधना कर नहीं पाए, उनके लिए इन 8-10 दिनों में आराधना पर विशेष ध्यान केंद्रित कर आत्मोत्थान का मार्ग प्रशस्त किया गया है। यह भी तो हमारे धर्म की विशेष दूरदृष्टि ही कहलाएगी। आज पर्युषण पर्व में भी आडंबर ने स्थान ले लिया है। पर्व दिखावे हेतु नहीं, आत्म अनुभूति हेतु, आत्म जागृति हेतु एवं आत्मोत्थान हेतु होते हैं। आध्यात्मिक प्रगति की नींव है शांत तनाव रहित अवस्था, और पर्युषण पर्व आलंबन है इस अवस्था का। अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो हम अंतर दिल से क्षमा मांगते हैं। मिच्छामि दुक्कडम। मैं भावना जैन, श्रीनगर से। धन्यवाद।